नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अंधा टेवा या अंधे ग्रहों की कुंडली कि किस तरीके से जो है अंधे ग्रहों का अगर टेवा होगा तो क्या प्रॉब्लम देगा और कब अंधे ग्रहों का टेवा होता है। इसके साथ साथ इसके हम उपाय भी समझेंगे कि उपाय क्या होते हैं और कैसे हम देखें कि ये जो है टेवा ये अंधे ग्रहों का टेवा है और इससे संबंधित परेशानियां इंसान की लाइफ में कैसे जो है आती हैं, वो आज हम इस पोस्ट में समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खाना नंबर 10 की, क्योंकि अंधा टेवा या अंधे ग्रहों की कुंडली जो है खाना नंबर 10 से संबंध रखती है। खाना नंबर 10 जो है कार्य क्षेत्र है, आपका कामकाज है, आपका कारोबार है, आपकी जो है किस तरीके से आपकी प्रोफेशनल लाइफ रहती है, उससे संबंध रखता है। अगर खाना नंबर 10 में देखिए उस इसका जो मेन प्रिंसिपल ये है, खाना नंबर 10 जो आपका कार्य क्षेत्र है, अगर खाना नंबर 10 में दो आपस बाहम दुश्मन जो है अगर खाना नंबर 10 में आ जाते हैं या फिर नीच हैसियत का कोई ग्रह और साथ में दुश्मन ग्रह आ जाता है, तो ये जो है कुंडली जो है अंधे ग्रहों की या अंधा टेवा कहलाता है। अब अंधा टेवा होने की वजह से क्या होता है कि आपके कामकाज संबंधी दिक्कतें कई तरह से आती हैं और इसको हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये टेबल बना रखा है जो कि आपको ये समझाने के लिए कि अंधे ग्रहों के टेबल के लिए हमें जो है इस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर जो इस टेबल में दिए हुए हैं ये सारे ग्रह दिए हुए हैं और इनके दुश्मन ग्रह जो होंगे वो यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पर हम दुश्मन ग्रहों का भी साथ में कंसीडर करेंगे और अगर कोई बराबर का ग्रह है तो उसको भी जरूर यहाँ पे देख लेना होगा। पर हम यहाँ पर जो है सबसे पहले दुश्मन ग्रहों की बात करेंगे। जैसे गुरु के दुश्मन ग्रह कौन कौन से होंगे, शुक्र या बुध, और राहु जो यहाँ पर बराबर का ग्रह होगा। अब कई बार इसके साथ साथ जुड़ी एक इन्फॉर्मेशन मैं और आपको दे दूं कि जब भी कोई दो ग्रह आपस में मिलते हैं तब वो किसी ना किसी खाना पर इफेक्ट डालते हैं। मान लीजिए गुरु और शुक्र आपस में मिलते हैं तो वो खाना नंबर 1 पर इफेक्ट डालेंगे, यानी कि आपके लगन पे जरूर उसका फल नुकसान करेंगे। साथ ही साथ अब चलते हैं। सबसे पहले अगर हम लेते हैं यहाँ पे गुरु है, खाना नंबर 10 में अगर गुरु है और साथ में यहाँ पर शुक्र आ जाए, यानी कि शुक्र और या फिर बुध, इसको अलग अलग कर लेते हैं। गुरु शुक्र और गुरु बुध, गुरु प्लस बुध, और मान लीजिए अब इसके साथ साथ अगर गुरु और राहु भी हो, ठीक है, अगर गुरु और राहु भी हो तब भी यहाँ पर जो है खाना नंबर 10 का जो एक प्रभाव होगा वो खराब होगा। तो खाना नंबर 10 की इस कंडीशन में जो है ये अंधे ग्रहों की कुंडली बन जाएगी, यानी कि अंधा टेवा, जिसके कारण जो है इंसान के करियर में कई तरह की प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पर गुरु और राहु का एक जो है हमने यहाँ पे देखा कि गुरु और राहु भी खाना नंबर 10 में है। अब खाना नंबर 10 के साथ साथ ये खाना नंबर 12 के जानदार और बेजानदार चीजों पर भी असर डालेंगे, क्योंकि दो ग्रह आपस में मिलकर जिस घर में बैठे होते हैं उनसे संबंधित वो अपने दूसरे घरों पर भी असर डालते हैं। अब यहाँ पे गुरु और शुक्र है तो गुरु और शुक्र आपस में मिलेंगे तो खाना नंबर 1 का जो है असर वो भी यहाँ पर खराब होगा। तो यहाँ पर खाना नंबर 1 के असर को भी हमने साथ ही साथ कंपैरिजन करना है कि खाना नंबर 1 यानी कि उसकी हेल्थ, उसकी जो है ओवरऑल बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है, क्या उसे कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, क्या उसकी बॉडी कमज़ोर तो नहीं है, उसका इम्यून पावर कमज़ोर तो नहीं है। ये सब चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी देखनी होती हैं। मान लीजिए यहाँ पे गुरु और बुध हैं तो यहाँ पर ये भी आपस में दो दुश्मन हुए, जिसकी वजह से ये भी जो है एक अंधे ग्रहों की अंधे ग्रहों की कुंडली या टेवा कहलाता है। अब यहाँ पर सूर्य की बात करते हैं कि सूर्य, आपने समझा कि सूर्य जो है सूर्य सूर्य के दुश्मन क्या क्या हुए। सूर्य के दुश्मन हुए शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब इनके दो जो अगर दुश्मन हैं वो भी खाना नंबर 10 में आ जाते हैं, तब यहाँ पर ये अंधे ग्रहों की कुंडली या अंधे ग्रहों का टेवा कहलाता है। अब सूर्य और शुक्र, अब यहाँ पे हम एक एक करके बना लेते हैं कि मान लीजिए शुक्र है, यहाँ पर शुक्र है, शनि है, शनि या राहु या केतु।
अब इनमें से कोई एक ग्रह हो या फिर एक से ज़्यादा ग्रह हो, तब भी ये अंधे ग्रहों की कुंडली कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक के साथ और दुश्मन भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो प्रिंसिपल यही होगा, अगर मान लीजिए कुंडली में सूर्य है खाना नंबर 10 में, साथ में शुक्र है, तब भी ये अंधे ग्रहों की कुंडली होगी। मान लीजिए यहाँ पे शनि है, तब भी ये अंधे ग्रहों की कुंडली होगी। अगर मान लीजिए शुक्र शनि और साथ में सूर्य है, तब भी अंधे ग्रहों की कुंडली होगी, क्योंकि एक या एक से ज़्यादा दुश्मन जो यहाँ पर हैं इसके बैठे हुए हैं। अब चंद्र की बात करें, देखिए चंद्र के जो हैं दुश्मन वो राहु और केतु हैं। तो यहाँ पर अगर चंद्र के साथ राहु केतु भी हो खाना नंबर 10 में, तब ये भी अंधे ग्रहों की कुंडली कहलाती है। मैं इसको थोड़ा आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि जिनको खाना नंबर 10 के बारे में थोड़ा सा आइडिया रहे कि खाना नंबर 10 की ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी जो फॉर्मुलेशन या कॉम्बिनेशन बनेगा वो खाना नंबर 10 का ही होगा। खाना नंबर 10 को ही हमने स्टडी करना है। अगर चंद्र के साथ यहाँ राहु या फिर केतु हो, तब भी ये अंधे ग्रहों की कुंडली होगी। शुक्र, अगर शुक्र के साथ उसके दुश्मन ग्रह जैसे कि सूर्य, चंद्रमा या राहु खाना नंबर 10 में हो, तब भी ये अंधे ग्रहों की कुंडली होगी। मंगल के साथ अगर बुध खाना नंबर 10 में हो, देखिए मंगल के साथ बुध खाना नंबर 10 में हो गया या केतु खाना नंबर 10 में हो गया, तो मंगल के साथ हमेशा ये कॉम्बिनेशन जो मंगल बद की मैंने आपको बताई थी कि मंगल बद का हमें किस तरीके से देखना है। मंगल अगर दुश्मन ग्रहों के साथ हो और उसके साथ साथ कुछ वो ग्रहों के साथ भी कनेक्शन बनाता हो, तो ये मंगल बद हो जाता है। अब यहाँ पे दो तरह से इंसान के ऊपर मार पड़ती है। पहली तो उसका करियर खराब हो जाता है, साथ में मंगल बद संबंधित जो है उसके खून के रिश्तेदार, उसकी आपस की दुनियावी जो सुख हैं और उसकी खुद की हेल्थ वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर तबाह होती हैं। अब यहाँ पे बुध की बात करें तो अगर मान लीजिए बुध और चंद्रमा खाना नंबर 10 में हो, तब भी अंधे ग्रहों की कुंडली हो जाती है। चंद्रमा खाना नंबर 10 में होने की वजह से जो है कॉम्बिनेशन मैंने बताया था कि चंद्रमा अगर खाना नंबर 10 में हो, तो ये जो है हेल्थ इश्यूज देता है, यानी कि आपको हेल्थ इश्यूज देता है। खासकर जो लोग रात को दूध वगैरह पीते हैं, उनकी हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को आती हैं। अब बात करते हैं शनि की। शनि अगर खाना नंबर 10 में हो, शनि खाना नंबर 10 में साथ में सूर्य हो, तभी अंधे ग्रहों की कुंडली हो जाती है। अगर साथ में चंद्रमा हो या मंगल हो, इन तीनों में से कोई एक ग्रह हो, इन तीनों में से कोई दो या तीन, इस तरीके से ग्रह बनते हैं। यहाँ पर एक से ज़्यादा की हैसियत आपसी दुश्मन ग्रहों की खाना नंबर 10 की बात कर रहे हैं। खाना नंबर 10 में अगर जो है एक से ज़्यादा हैसियत के दुश्मन ग्रह जो है खाना नंबर 10 में बैठ जाते हैं, तो ये अंधे ग्रहों की कुंडली हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें राहु की, तो राहु जो है ये अगर इसके दुश्मन ग्रह जैसे कि यहाँ पर राहु के दुश्मन हुए सूर्य, मंगल और शुक्र, अगर यहाँ पर खाना नंबर 10 में राहु, सूर्य और शुक्र आ जाते हैं, तब भी ये अंधे ग्रहों की कुंडली हो जाती है। अब समझिए जैसे कि राहु यहाँ पर है खाना नंबर 10 में और साथ में यहाँ पर या तो सूर्य है, ठीक है, या फिर जो है यहाँ पे शुक्र है, या फिर यहाँ पर मंगल है, या इन तीनों में से कोई भी दो हो सकते हैं। जैसे कि राहु प्लस जैसे कि सन हो गया या फिर जो है शुक्र हो गया। तब यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पर जो है देखिए दुश्मन राहु भी सूर्य और राहु में आपसी दुश्मनी है, यहाँ पे सूर्य और शुक्र की भी आपसी दुश्मनी है। तो यहाँ पर तीन ग्रह आपस में हो गए, जिस वजह से यहाँ पे खाना नंबर 10 का हाल जो है वो रद्दी होना शुरू हो गया। तो इस कंडीशन को हमें समझना है। अब जो है हम बात करते हैं कि खाना नंबर 10 अगर रद्दी हो गया किसी दो बाहम दुश्मन की वजह से, तो हम क्या करेंगे, क्या इसके इनके उपाय क्या होते हैं। देखिए हमेशा हमें मसनूई पार्ट को भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ग्रहों का आपसी जो है मसनूई पार्ट क्या बनता है। जैसे मंगल और शनि का जो अगर जो आपस में खाना नंबर 10 में इस तरह से बनता है, तब यहाँ पर मंगल बद एक कंडीशन एक और पैदा हो जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, बाकी मसनूई पार्ट का थोड़ा कंसेप्ट बड़ा है, इसको भी समझ के आपको थोड़ा सा दिमाग में बिठा के चलना पड़ेगा कि मसनूई पार्ट के जो रेमेडीज़ या मसनूई पार्ट संबंधी चीज़ें हैं, उनका भी साथ ही साथ हमें उपाय करना होगा।
मगर इसके साथ साथ सबसे पहला जो है मेन उपाय जो बनता है, खाना नंबर 10 अगर जो है आपका से किन्हीं भी दो बाहम दुश्मनों की वजह से खराब हो रहा हो, तब हमको जो है 10 अंधे व्यक्तियों को जो है एक साथ खाना देने की यहाँ पर बात लिखी गई है लाल किताब में। मगर इसके साथ साथ ये और कहा गया है इनको खाना देना है, खाना देंगे 10 अंधे ग्रहों जो है लोगों को, उनको पैसा नहीं देंगे, आपको खाना देना है। यानी कि ऐसा कोई जो है स्थान ढूंढ लीजिए, हो सकता है कि कोई जो है अंधों का आश्रम हो, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर जो है 10 अंधों को एक बार पहले खाना खिला दीजिए अपने हाथों से। बाकी तो चाहे आप नेक्स्ट डे या फिर सेम डे जो है कोई और आपका फैमिली मेंबर या फिर कोई और रिलेटिव बाकी लोगों को दे सकता है, क्योंकि जो है किसी भी अंधे के आश्रम में आप जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि 10 से ज़्यादा अंधे हों, तब आपको ये हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने 10 लोगों को तो खिला दिया, बाकी लोग रह गए। तो उनकी भी जो है पूर्ति करने के लिए आपके बाकी मेंबर्स जो हैं, जो बाकी लोग हैं या आपका कोई फ्रेंड है या जो कोई भी है, वो आदमी खिला सकता है बाकी लोगों को। पर आपके लिए जो जिनकी कुंडली में अंधे ग्रहों का टेवा है, उसको तो स्पेसिफिकली एक बार में 10 अंधों को खाना खिलाना ही है। 10 से ज़्यादा नहीं, 10 अंधों को कम से कम एक बार खाना खिलाइए। बाकी जो है साल दर साल आप खिलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार जो है आप खाना खिलाएंगे तो वो जो एक 10 अंधे जो आपकी अंधी कुंडली का एक योग है, वो अंधी कुंडली का योग जो है टूटना शुरू होगा। उसका एक नेगेटिव जो रिजल्ट आपकी लाइफ में मिल रहा है, उससे आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा। तो यही एक छोटे-छोटे कंसेप्ट्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। बाकी दोस्तों, आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिल रहा है और भी ऐसे ही पोस्ट इन्फॉर्मेटिव आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, अपने फीडबैक सजेशन मुझे देते रहिए, अपना प्यार जो है लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करके ज़ाहिर करते रहिए। बाकी नेक्स्ट पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।